जय हिंद साथियों, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों आज की क्लास में हम हिंदी का एक चैप्टर है संज्ञा तथा सर्वनाम। इसके दोस्तों क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। दोस्तों रिक्त स्थान है, आगे वाक्य है तरल अवस्था में होता है। तो इन चार ऑप्शनों में आपको देखना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इन चार ऑप्शनों में जो ऑप्शन डी है ये आपका संज्ञा शब्द दिया हुआ है पारा। ठीक है, पारा तरल अवस्था में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के रिक्त स्थान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से आपको भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। ठीक है, तो इसमें से भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापे। तो इसमें से क्या हो जाएगा, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। वाक्य है आपका, वह अभी अभी रिक्त स्थान के घर गया है। चलिए ऑप्शनों में आपको हम संज्ञा शब्द दिखाते हैं और आप लोग पहचाने इसमें से क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इन ऑप्शनों में जो संज्ञा शब्द है वो आपका दिया हुआ है लोकेश। क्या है, लोकेश। संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम, स्थान, यही सब संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वह अभी अभी लोकेश के घर गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। तो रेखांकित शब्द है तपने। दोस्तों इसका आपका भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। ठीक है, तो जो इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा बन जाएगी वो आपका बन जाएगी तपस्या। क्या हो जाएगा, तपस्या। तो वाक्य बनेगा आपका, तपस्वी ने बहुत तपस्या के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें। वाक्य है दोस्तों, जीवन में रिक्त स्थान होना अति आवश्यक है। तो इसमें से दोस्तों आपको बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सी है। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से जो संज्ञा शब्द है वो है मधुरता। क्या है, मधुरता। तो आपका वाक्य बन जाएगा, जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है। ठीक है, किन चार ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन पहचानना है कि पहले भाववाचक हो, फिर समूहवाचक और फिर जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही दिया हुआ है। तो आपका ये जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ठीक है, दासत्व, घौद और जुलाहा, ये सभी दोस्तों आपका पहला है ये भाववाचक, दूसरा है घौद समूहवाचक और तीसरा ये जातिवाचक जुलाहा। ये आपका जो शब्द क्रम है यही सही दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि पहचानिए। दोस्तों आपका वाक्य है, घर में घी पीसा गया। ठीक है, क्या है, घर में घी पीसा गया। तो आपको बताना है किस शब्द में इसमें त्रुटि है। तो दोस्तों जहाँ पे ये त्रुटि है वो आपका है घी। ठीक है, घी पीसा नहीं जाता है, घर में घी पीसा गया। तो क्या हो जाएगा, ये घी आपका त्रुटिवाचक शब्द है, घी आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका ये जो आलस्य है ये भाववाचक संज्ञा है, समृद्ध ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है, लघुता ये भी भाववाचक संज्ञा है। ये जो सज्जन है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको कमेंट में बताना है कि सज्जन ये कौन सी संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। तो दोस्तों रेखांकित शब्द है क्षेत्र, क्षेत्र का जो भाववाचक संज्ञा शब्द होगा वो हो जाएगा आपका क्षेत्रीयता। क्या हो जाएगा, क्षेत्रीयता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें।
वाक्य है डॉक्टर रिक्त स्थान का परीक्षण करता है। यहाँ पे दोस्तों कौन सा संज्ञा शब्द आएगा, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में रोगी ये जो है ये आपका संज्ञा शब्द है, तो हो जाएगा डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है इस कक्ष की लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई बराबर और एक रूप है, उपर्युक्त वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें से जो ये आपका एक रूप है, ठीक है, एक रूप है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। लंबाई ऊंचाई चौड़ाई ये सभी बराबर, ठीक है, ये सभी दोस्तों आपके भाववाचक संज्ञा है। ये जो एक रूप है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो कोयला है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। साहस विद्यार्थी सूरज ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, कोयला ये जो आपका है ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। और ये तीनों आपके वाक्य जो दिए गए हैं इसमें से बताना है आपको ये कौन से संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य है ऐसा है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो इसमें से देखेंगे किसी ने जोर से चीत्कार की, ये आपका दोस्तों ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों वाक्य, पहला देखेंगे यह मूर्खता किसने की है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द से संबंधित है। तीसरा आपका देखेंगे संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित है। यह गाड़ी किसकी है, ये तीनों वाक्य आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित हैं। और ऑप्शन बी जो दिया गया है किसी ने जोर से चीत्कार की, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बी राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो आपका जो वाक्य दिया गया है ऑप्शन बी में यह अच्छा विचार है, ये संबंधवाचक वाक्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए देखेंगे जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जो तीसरा ऑप्शन है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन है ये जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। दोस्तों ये तीनों आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और ये जो दूसरा वाक्य आपका दिया गया है यह अच्छा विचार है, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। तो दोस्तों आपको बताना है किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। तो वाक्य नंबर जो ऑप्शन सी में दिया गया है हमारे से अब यह सब नहीं होता, ये इसमें आपको सर्वनाम शब्द की त्रुटि दी गई है। ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन आपके सही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान करें। तो दोस्तों आपको बताना है संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य कौन सा है। तो इन ऑप्शनों में से जो आपका दोस्तों ये ऑप्शन ए देखेंगे यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। दोस्तों ये तो सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी देखेंगे जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, ये भी दोस्तों सही लिखा हुआ है। अगले ऑप्शन देखेंगे, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। ठीक है, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, दोस्तों ये भी सही लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन है मेरी वह किताब खो गई एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था, ये दोस्तों आपका जो वाक्य लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आपका दोस्तों वाक्य नंबर जो ऑप्शन ए में दिया गया है नदी में पानी नहीं है, ये आपका संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ये मेरी पुस्तक है,
ये मेरी, इसमें भी संकेत की बात हो रही, ये भी सही है। यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, इसमें भी संकेत की बात हो रही है। वह आदमी एक विदेशी जासूस है, इसमें भी संकेत की बात हो रही है। पहले ऑप्शन नदी में पानी नहीं है, इसमें दोस्तों संकेत की बात नहीं हो रही, तो ये आपका संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। तो जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण वाक्य नहीं है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, ये फाइलें मैं अपने आप देखूंगा, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और तीसरा वाक्य है, वे अपने आप ही यह जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो गए, ये भी निजवाचक सर्वनाम का वाक्य है। और चौथा वाक्य है, यह सब वे अपने आप देख लेंगे, ये तीनों आपके निजवाचक सर्वनाम के वाक्य हैं। और पहला वाक्य ये आपका निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो दोस्तों आपको बताना है किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो ऑप्शन डी में तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो, तुम तेरा, ये कोई वाक्य नहीं बनता, इसी में दोस्तों गलती है। पहले वाक्य में मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, ये सही है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ये भी सही है। वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी में दोस्तों सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह गाड़ी के पास सो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पुनः लिखिए। वह गाड़ी के पास सो रहा है, इसमें आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को दोबारा लिखना है। तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे, देखेंगे ऑप्शन क्या बन जाएगा। कोई गाड़ी के पास सो रहा है, कोई शब्द आ गया, यानी कि अनिश्चय, दोस्तों निश्चित नहीं है, तो आपका यही वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है। अगले ऑप्शन में लिखा है, वह स्वयं गाड़ी के पास सो रहा है, इसमें तो दोस्तों निश्चित है। ठीक है। वे गाड़ी के पास सो रहे हैं, इसमें निश्चित है। कौन गाड़ी के पास सो रहा है, ये प्रश्नवाचक में जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो सही उदाहरण है वो आपका यही बन जाएगा, कोई गाड़ी के पास सो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है। तो आप लोग इस क्लास से जो सीखे हैं इसी से आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है। तो दोस्तों आपको हम जीडी के जितने भी 15 चैप्टर हैं सबकी क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।